बॉटनी पढ़ाता हूँ। दोस्तों, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में हम अपने पहले वीडियो में सेल थ्योरी तक कवर कर चुके थे। दोस्तों, ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें हम इंट्रोडक्शन सेल थ्योरी के आगे डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी में दिया गया है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में, और आगे चल के हम सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब, दोस्तों, इस पृथ्वी पर जो सबसे पहली सेल्स फॉर्म हुई थी, मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स या इनिशियली फॉर्म सेल्स, उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है। इनके कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हुए हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के। तो दोस्तों, जो पहला कैरेक्टर दिया गया है, इस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इनके पास ना तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, और ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, उनके पास ना तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, और ना ही कोई भी सेल ऑर्गेनेल होता है जो मेम्ब्रेन बाउंड हो। अब अगर इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, तो क्या जेनेटिक मटेरियल भी नहीं होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जेनेटिक मटेरियल होता है। तो हमने तो पढ़ा है कि भाई जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस में होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक के केस में दोस्तों, हम जाने तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो इनके साइटोप्लाज्म में नंगा पड़ा हुआ होता है, बिना किसी मेम्ब्रेन के। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद में जो दूसरा कैरेक्टर है, दूसरा टॉप है, उसमें ये बताया गया है कि जो बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है, और पीपीएलओ है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बैक्टीरिया बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये सारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स को। उसके बाद में इसमें बताया गया है कि इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड। दोस्तों, मान लो ये बैक्टीरिया की कोई सेल्स है और ये इसका जीनोमिक डीएनए है। तो इस जीनोमिक डीएनए के अलावा कुछ स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लाज्मिड बोलते हैं। उसके बाद में जो अगली चीज बताई गई है कि ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स है सेल वॉल। इनके पास क्या होता है? सेल वॉल होता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन को कवर करता है। मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। ये इसका क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये बैक्टीरिया है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। तो ये इसका क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को कवर करेगा एक सेल वॉल। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जो माइकोप्लाज्मा होता है। दोस्तों, क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में कोई भी सेल वॉल नहीं पाया जाता है, उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये बात हमें ध्यान रखने की जरूरत है, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में दोस्तों, ऐसा बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल हैव सेल इन्वेलप व्हिच इज टाइटली बाउंड थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर। इनका जो सेल इन्वेलप होता है, वो टाइटली बाउंड होता है थ्री लेयर स्ट्रक्चर से, जिनमें सबसे बाहर की तरफ आउटर साइड में क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय साइड सेल वॉल, मतलब ग्लाइकोकैलिक्स होता है। उसके बाद में ये क्या हो गया? ग्लाइकोकैलिक्स हो गया। उसके बाद में सेल वॉल, और सेल वॉल फॉलोड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये तीन लेयर होते हैं। सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर सेल वॉल मिड में, और उसके बाद में ग्लाइकोकैलिक्स बाहर की ओर पाया जाता है। ठीक है।
तो ये रहा प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। इसके आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ दोस्तों मीजोसोम के बारे में बताया गया है। मीजोसोम क्या होते हैं? तो मीजोसोम होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल्स की। मान लो ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल्स है, ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल्स है, ये रही इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी जो इनवर्ड फोल्डिंग होती है, इनर फोल्डिंग होती है, उस वो किसको बनाती है? मीजोजोम को बनाती है। किसको बनाती है? मीजोजोम को बनाती है। ठीक है, मीजोजोम का काम क्या होता है? तो एनसीईआरटी में ये चीजें दी गई हैं और एग्जाम में, नीट के एग्जाम में ये कई बार पूछा भी गया है कि ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सेक्रेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, डायरेक्टली एग्जाम में आ जाते हैं। ओके, आपको एसर्शन रीजन में भी ऐसा पूछा जा सकता है कि मीजोसोम्स आर एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, इट हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। तो हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। दोस्तों उसके बारे में दिया गया है कि जो साइनोबैक्टीरिया होती हैं उनमें जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं उनमें क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो क्या कंटेन किए रहते हैं? पिगमेंट्स कंटेन किए रहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि साइनोबैक्टीरिया में पिगमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो क्रोमेटोफोर में पाए जाते हैं। उसके बाद में बताया गया है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सरफेस स्ट्रक्चर। इनके पास क्या होता है? सरफेस स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि फ्लैजला होता है, पीलिया होता है, और क्या होता है? पिलाई होता है, और क्या होता है? फिम्बरी होता है। फ्लैजला, पिलाई और फिम्बरी, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पाए जाते हैं किसमें? बैक्टीरियल सेल्स में या प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ओके, उसके बाद में बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकती है और नॉन मोटाइल भी हो सकती है। मोटाइल का मतलब गतिमान। क्या होता है? गतिमान। ठीक है, तो ये मोटाइल भी हो सकती है और नॉन मोटाइल मतलब स्टेराइल भी हो सकती है। अगर मोटाइल है तो उसके पास क्या पाया जाएगा? फ्लैजला पाया जाएगा। और जो फ्लैजला है दोस्तों, वो उसके खुद के पास तीन पार्ट होता है, तीन चीजों से मिलकर बना होता है, तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला तो फिलामेंट होता है जो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, उसके बाद में हुक होता है। पहले फिलामेंट होता है जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, उसके बाद हुक होता है, और उसके बाद क्या होता है? वेसल बॉडी होती है। क्या होती है? बेसल बॉडी होती है। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो किसका है? फ्लैजला का दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़े तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, किसकी स्टेनिंग? ग्राम स्टेनिंग अगर हम करते हैं तो वो बैक्टीरिया कलर देती है कि नहीं देती है, उसके बेसिस पे जो बैक्टीरिया होती हैं वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिवाइड की गई हैं। तो दो तरह की होती है, ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। सीधा स्टेटमेंट आता है नीट में कि बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेनिंग कैन बी, तो दो तरह की हो सकती हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। उसके बाद में हम बात करेंगे राइबोसोम्स के बारे में। तो दोस्तों राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम जो होते हैं, पहली बात तो इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। क्या नहीं होता? मेम्ब्रेन नहीं होता। तो ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, अब ये राइबोसोम जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? 70s होते हैं। एस किसको डिनोट करता है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को डिनोट करता है। अब ये जो 70s होता है वो दो तरह की यूनिट से मिलकर बना होता है, 50s और 30s। 50s और 30s। ठीक है, जो लार्ज यूनिट होती है वो क्या होती है? 50s होती है। और उसके बाद में जो स्मॉल यूनिट होती है वो 30s होती है। अब एक स्टेटमेंट ये आपको याद रखना है कि सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू ए सिंगल mRNA एंड फॉर्म ए चैन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स। तो ये जो पॉलीसोम स्ट्रक्चर है ओनली प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। ठीक है, ये मान लो mRNA की चैन है, तो इस पे ये लार्ज सब यूनिट, ये स्मॉल सब यूनिट, ये लार्ज सब यूनिट, ये स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। तो ये करके एक mRNA चैन पे बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो तो उनको हम क्या बोलते हैं?
इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसोम बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में रिजर्व मटेरियल इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। तो इंक्लूजन की बॉडी की बात करेंगे हम किसमें? प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, इन प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म। ये कहाँ पे पाई जाती है इंक्लूजन बॉडी? ये साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। इनका जो फंक्शन होता है, ये मटेरियल जो फूड होता है उसको क्या करती है? रिजर्व करती है। ठीक है, उसके बाद में अलग अलग तरह के ग्रेन्यूल्स होते हैं, जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स होता है। ठीक है, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स होता है, और क्या होता है? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, इन सब का काम क्या होता है? रिजर्व मटेरियल को स्टोर करना। ठीक है, उसके बाद में गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं दोस्तों। गैस वैक्यूल्स किस में पाया जाता है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। ओके, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो क्या है? बैक्टीरिया होती हैं। ठीक है, एल्गी नहीं होती हैं, तो हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती हैं वो क्या होती हैं? बैक्टीरिया होती हैं। ओके, और उसके बाद में पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? गैस वैक्यूल पाया जाता है। ये जो स्टेटमेंट है ये नीट में आ चुका है और अभी भी आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है और हमें ध्यान रखने की जरूरत है। दोस्तों अब हम प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड नीट के कुछ पीवाईक्यूज करेंगे। क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि पहला स्टेटमेंट क्या है? माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू ये लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विथ सेल वॉल। तो आपको ये बताना है क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, या फिर कौन सा ऐसा है जो सही है या कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि माइकोप्लाज्मा की जो साइज है वो बहुत ही छोटी होती है। क्या होती है? बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, तो 1 माइक्रोन फिल्टर साइज से वो आसानी से मूव कर सकते हैं। ठीक है, पर माइकोप्लाज्मा के पास ये ऐसी बैक्टीरिया होती है, एक्सेप्शन है, जिसके पास क्या होता है? सेल वॉल नहीं होता, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो ये स्टेटमेंट जो होगा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, वो क्या होगा? डी होगा। ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है यहाँ पे आपको, ये किसका है? माइकोप्लाज्मा का है। ओके, ये जो क्वेश्चन है वो कब आया था? 2022 में आया था नीट में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला पीवाईक्यू हम देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। इंक्लूजन बॉडी के रिलेटेड जो स्टेटमेंट दिए हैं वो कौन सा है जो करेक्ट नहीं है? तो पहला, दीज आर इन्वॉल्व इन इंगेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। उसके बाद में ये साइटोप्लाज्म में फ्री पाए जाते हैं, ऐसा बताया गया। उसके बाद में दीज रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दे आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन। तो आपको इनमें से सिलेक्ट करके बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या फिर कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पर आपको जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो सिलेक्ट करना है। जो इनकरेक्ट होगा वो करेक्ट होगा इस स्टेटमेंट में। तो आपको बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। नीट 2020 में आया है, तो चलिए देखते हैं इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ए है। दीज आर इन्वॉल्व इन इंगेशन ऑफ फूड पार्टिकल। ये क्या करती हैं? स्टोर करती हैं रिजर्व मटेरियल को। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी है, तो जो पहला स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। ये इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आप ध्यान रखेंगे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो है, इंक्लूजन बॉडी ऑफ ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर गैस वैक्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं। तो अभी मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी का दिया गया था। क्या होता है? गैस वैक्यूल होता है। आइए एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, गैस वैक्यूल ही होता है। ठीक है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में गैस वैक्यूल्स पाया जाता है। दोस्तों उसके बाद में पूछा गया द साइज ऑफ पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इज। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों नीट 2020 में आया है। कब आया है? नीट 2020 में आया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। इनका जो
साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर होता है। और ये आपको एनसीईआरटी के पेज पे सीधा सीधा लिखा मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं पहले नीट में आ चुके हैं और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये रिपीट होते रहते हैं बार बार, ऐसे स्टेटमेंट्स और ऐसे सवाल। उसके बाद में विच अमंग द फॉलोइंग नॉट, ये प्रोकैरियोट ऐसा पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है बैक्टीरिया है या फिर ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोट नहीं है। तो पहला सैक्रोमाइसिस, फिर दूसरा नॉस्टॉक, माइकोबैक्टीरियम, ऑसिलेक्टोरिया। तो नॉस्टॉक, माइकोबैक्टीरियम, ऑसिलेक्टोरिया, ये क्या है? बैक्टीरिया हैं। और ये कैसी होती हैं? प्रोकैरियोट्स होती हैं। सैक्रोमाइसिस क्या है? एक यीस्ट है जो क्या है? प्रोटिस्टा में आता है। किस में आता है? प्रोटिस्टा में आता है। और ये कैसा होता है? यूकैरियोटिक होता है। तो दोस्तों जो पहला ऑप्शन होगा वो करेक्ट होना चाहिए। जो ईस्ट है वो कैसा होता है? यूकैरियोटिक होता है। तो आज के वीडियो में हमने इन चीज़ों का डिस्कशन किया। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और आगे की वीडियो में हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, पूरी डिटेल्स। और उनमें से जो भी प्रीवियस ईयर्स में 10 साल में सवाल्स आए हैं उनको हम लगाएंगे। ठीक है, और अपने रिवीजन को कामयाब बनाएंगे और नीट में अच्छा स्कोर करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और